हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक बिल्कुल अलग हटके टॉपिक करेंगे जो वोकेबुलरी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे शब्दों को देखेंगे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें होमोनिम्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो जिनका उच्चारण बिल्कुल एक सा होता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग में और इनके अर्थ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसलिए इनको कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर केस में ज़्यादातर छात्र इनके प्रयोग में कंफ्यूज हो जाते हैं और स्पेलिंग गलत कर देते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी बिल्कुल अर्थ बदल जाता है। तो फ्रेंड, आज देखते हैं हम 25 कंफ्यूजिंग वर्ड्स या होमोनिम्स। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है डेजर्ट। डेजर्ट की स्पेलिंग आप देखें DESERT। जब इसे नाउन के रूप में लिखा जाता है तो इसका अर्थ निकलता है रेगिस्तान। एग्जाम्पल देखें फ्रेंड, द थार डेजर्ट इज विजिटेड बाय थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। यानी थार डेजर्ट की यात्रा हजारों पर्यटकों के द्वारा हर साल की जाती है। तो यहाँ डेजर्ट का अर्थ है रेगिस्तान। दूसरा देखें फ्रेंड, तो डेजर्ट की स्पेलिंग तो यही है, लेकिन इसे वर्ब के रूप में भी लिखा जाता है। यदि वर्ब के रूप में लिखते हैं तो फिर इसका अर्थ निकलता है छोड़ देना, त्याग देना। डेजर्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म डेजर्टेड, थर्ड फॉर्म भी डेजर्टेड ही होती है। जैसे उदाहरण देखिए, ही डेजर्टेड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। तीसरा देखिए फ्रेंड, तो डेसर्ट में डबल एस यदि आ रहा है, डबल एस आ रहा है तो इसका अर्थ होता है मिठाई या फल आदि जो हम भोजन के बाद ग्रहण करते हैं। जैसे आप होटल में जाते हैं तो आप मेनू जो देखते हैं उसमें आप देखेंगे तो लास्ट में डेसर्ट लिखा रहता है, जिसमें मिठाई, कई तरह की मिठाइयाँ, आइसक्रीम आदि लिखी रहती हैं। तो स्पेलिंग को ध्यान रखें, डबल एस आ रहा है तो डेजर्ट का मतलब होता है मिठाई, फल आदि। जैसे उदाहरण देखें फ्रेंड, तो वी वुड लाइक टू हैव सम आइसक्रीम एज डेजर्ट आफ्टर द डिनर। डिनर के बाद हम डेजर्ट के रूप में कुछ आइसक्रीम लेना पसंद करेंगे। सेकंड नंबर देखें फ्रेंड, तो डेफरेंस। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखें फ्रेंड, DEFERENCE, डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है आदर, सम्मान। जैसे उदाहरण देखें, यू मस्ट बिहेव विद एल्डरली पीपुल विद ड्यू डेफरेंस। आपको बड़े लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी बड़े लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। दूसरा देखें फ्रेंड, तो डिफरेंस। वो डेफरेंस था, ये डिफरेंस है। स्पेलिंग अलग है इसकी, DIFF है इसमें। डिफरेंस मतलब होता है अंतर, भेद। जैसे देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन बोथ द ब्रदर्स। दोनों भाइयों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं उनकी राय में, उनकी समझदारी में। तो डिफरेंस का यहाँ जो अर्थ निकलेगा मतभेद होना, अंतर होना, भेद होना। थर्ड नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो डिसीज। इसकी स्पेलिंग देखिए DISEASE। डिसीज मतलब होता है बीमारी। उदाहरण देखिए फ्रेंड, तो मलेरिया इज अ डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय मॉस्किटोज। मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छरों के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो डिसीज एक और होता है जिसकी स्पेलिंग अलग होती है, DECEASE। यह डिसीज का अर्थ होता है मृत्यु। जैसे उदाहरण देखें, द सडन डिसीज ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री सैडन द होल ऑफ इंडिया। श्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत ने पूरे भारत को दुखी कर दिया। फोर्थ नंबर पे देखें फ्रेंड, तो इमर्ज। इमर्ज EMERGE। इमर्ज का मतलब होता है उभर कर आना, सामने आना, बाहर निकलना। जैसे इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड।
भारत दुनिया में एक सुपर पावर यानी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। इमर्ज फ्रेंड्स इमर्ज एक और होता है IMMERGE। ये इमर्ज की स्पेलिंग आप देख सकते हैं अलग है, लेकिन उच्चारण दोनों का एक से ही है। इमर्ज का मतलब होता है टू प्लंज इनटू, यानी डूब जाना, गोता लगाना, डुबकी लगाना। जैसे द शिप इमर्ज्ड इनटू द पैसिफिक ओशियन, जहाज प्रशांत महासागर में डूब गया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड दोनों के अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। 5th नंबर पे देखें फ्रेंड तो एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, विशिष्ट। जैसे उदाहरण देंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज एन एमिनेंट लीडर ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के एक प्रख्यात नेता थे। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है फ्रेंड इमिनेंट। आप देख सकते हैं इसमें ई और आई का अंतर है। वो एमिनेंट था और ये इमिनेंट है। एमिनेंट में सिंगल एम आता है, इसमें डबल एम आता है। इमिनेंट का मतलब होता है निकट या समीप, करीब, निकट, समीप, जो समय के हिसाब से हम बात करते हैं, जो समय के नजरिए से करीब है। जैसे कि हिज डेथ वाज इमिनेंट, उसकी मृत्यु करीब थी, यानी जल्दी होने वाली थी, निकट थी, समय के हिसाब से बात कर रहे हैं। 6 नंबर पे देखें फ्रेंड तो फैसिलिटी। फैसिलिटी का अर्थ आप लोग जानते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है, सुविधा, सुख सुविधा। जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन द कंपनी, यानी कंपनी के सभी कर्मचारियों को निवास की या मकान की सुविधा प्रदान की जाती है कंपनी के द्वारा। इससे मिलता जुलता फ्रेंड एक और वर्ड होता है फेलिसिटी। आप देख सकते हैं फैसिलिटी और फेलिसिटी, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहा जाता है इनको फ्रेंड्स। फेलिसिटी का मतलब होता है प्रसन्नता। उदाहरण देखिए फ्रेंड तो फेलिसिटी कम्स आउट फ्रॉम योर हार्ट व्हेन यू डू समथिंग गुड टू समवन। जब आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके अंदर से प्रसन्नता उत्पन्न होती है। 7 नंबर पे देखें फ्रेंड तो फ्लोर। फ्लोर FLOR। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, जमीन। जैसे द ग्लास फ्लावर पॉट फेल ऑन द फ्लोर एंड ब्रोक। कांच का गुलदान फर्श पर गिर गया और टूट गया। फ्रेंड्स फ्लोर एक और होता है FLOUR। इसके पहले जो हमने देखा FLOR, ये जो है FLOUR। फ्लोर का मतलब होता है आटा, जो गेहूं आदि अनाज के पीसने से जो आटा बनता है उसको हम फ्लोर कहते हैं। जैसे मिक्स द व्हीट फ्लोर विद सम वाटर एंड मेक डाउ। गेहूं के आटे को कुछ पानी के साथ मिलाइए और डाउ बना लीजिए। डाउ मतलब जो गुंदा हुआ आटा रहता है उसको कहते हैं डाउ। 8 नंबर पे देखें फ्रेंड तो फेयर। FAIR फेयर। फेयर के 2-3 अर्थ होते हैं। एक तो होता है जो मेला लगता है, जहाँ पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, झूले वगैरह होते हैं, मेला, उसको कहते हैं फेयर। फेयर का दूसरा अर्थ होता है गोरा, जिसका रंग गोरा होता है, उजला रंग होता है, उसको भी फेयर कहा जाता है। तीसरा फेयर का अर्थ होता है फ्रेंड निष्पक्ष, न्यायपूर्ण। जैसे उदाहरण देखिए, अ फेयर वाज हेल्ड इन अवर विलेज। हमारे गांव में एक मेला आयोजित किया गया। दूसरा देखें, ही ऑलवेज मेक्स अ फेयर डिसीजन। वह हमेशा निष्पक्ष फैसला लेता है, न्यायपूर्ण फैसला लेता है। तीसरा देखें फ्रेंड तो हिज कलर इज फेयर। उसका रंग उजला है, गोरा है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड तो फेयर एक और होता है FARE। FARE फेयर जो होता है इसका अर्थ होता है किराया, भाड़ा। जैसे द फेयर ऑफ गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव इज नॉट सो हाई बाय बस। यानी दिल्ली से गुड़गांव बस से जाने का किराया बहुत ज़्यादा नहीं है। किराया या भाड़ा जो लगता है उसको हम कहते हैं फेयर।
9 नंबर पे देखें फ्रेंड तो फिनिश, FINISH, फिनिश मतलब होता है समाप्त, अंत। जैसा देखिए द रेस वाज फिनिश्ड विद हिज डिफीट, रेस उसकी हार के साथ खत्म हो गई। दूसरा फिनिश होता है फ्रेंड जिसमें डबल एन आता है। ये फिनलैंड एक देश का नाम है। फिनलैंड के जो निवासी होते हैं, नागरिक जो होते हैं, उनको फिनिश कहा जाता है, और वहाँ की जो बोलने वाली भाषा है उसको भी फिनिश ही कहा जाता है। जैसे फिनिश इज द लैंग्वेज ऑफ द फिनिश, यानी फिनलैंड के निवासियों की भाषा फिनिश है, तो वहाँ की भाषा को भी फिनिश कहते हैं, वहाँ के नागरिकों को भी फिनिश कहा जाता है। 10 नंबर पे देखें फ्रेंड तो फ्लू, फ्लू जो है FLEW, ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। फ्लाई मतलब होता है उड़ना, उड़ाना, फ्लाई सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, और थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। जैसे उदाहरण देखें, ही फ्लू अ काइट, उसने एक पतंग उड़ाई। दूसरा आप देखें फ्लू, FLU, फ्रेंड्स FLU फ्लू जो होता है ये इन्फ्लुएंजा जो बीमारी है इसका शॉर्ट फॉर्म है। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुखाम आदि हो जाता है, उसको सामान्य भाषा में फ्लू कहा जाता है शॉर्ट में। जैसे फ्लू इज ए कॉमन डिसीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्लू पूरी दुनिया में एक सामान्य बीमारी है, एक साधारण बीमारी है। फ्रेंड्स एक और फ्लू होता है जिसकी स्पेलिंग अलग होती है, FLUE, ये चिमनी का पाइप जो होता है इसको फ्लू कहा जाता है। जैसे द फ्लू ऑफ चिमनी वाज सेट सच दैट नो नेवर माइट हैव एनी प्रॉब्लम, चिमनी के पाइप को इस तरह से लगाया गया कि किसी पड़ोसी को कोई समस्या पैदा ना हो। 11 नंबर देखें फ्रेंड तो गैट, GAIT, गैट का अर्थ होता है चाल। जब कोई व्यक्ति या जानवर कोई चलता है तो उसकी जो चाल होती है उसको हम गैट कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, द वैडलिंग गैट ऑफ पेंगुइन्स अट्रैक्ट एवरीबडी, पेंगुइन्स की लड़खड़ाती हुई चाल हर व्यक्ति को आकर्षित करती है। गेट फ्रेंड एक और होता है गेट, GAT, गेट यानी होता है दरवाजा। जैसे ही ओपन्ड द मेन गेट एंड एंटर्ड द हाउस, उसने मुख्य दरवाजा खोला और घर के अंदर प्रवेश किया। 12 नंबर पे देखें फ्रेंड तो हेल, HAIL, हेल का मतलब होता है ओले, जो आसमान से बर्फ गिरती है, जो गोल गोल बर्फ गिरती, फ्रोजन रेन भी कहा जाता है इसको, हिंदी में हम ओले कहते हैं। जैसे इट वाज हेलिंग हैविली इन द कंट्री एरिया लास्ट नाइट, कल रात को ग्रामीण क्षेत्र में भारी ओलों की बारिश हुई। फ्रेंड्स HAIL, हेल का एक और तरह से प्रयोग करते हैं, स्वागत करना भी इसका अर्थ होता है, वर्ब के रूप में इसको लिखा जाता है। तो हेल का मतलब स्वागत करना, टू वेलकम समबडी। जैसे द पीपल ऑफ थाईलैंड हेल्ड द किंग इन देयर किंगडम, थाईलैंड के लोगों ने अपने राज्य में राजा का स्वागत किया। तो यहाँ पे हेल का अर्थ निकलेगा स्वागत करना। फ्रेंड्स हेल एक और होता है HALE, हेल का अर्थ होता है स्वस्थ। जैसे उदाहरण देंगे, टू बी हेल एंड हार्टी इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन एवरीबडीज लाइफ, हर व्यक्ति के जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तु स्वस्थ रहना होता है। 13 नंबर देखें फ्रेंड तो हेयर, HAIR, हेयर, ये हम सभी जानते हैं, हेयर बालों को कहते हैं। जैसे हर सिल्की एंड ब्राउन हेयर अट्रैक्टेड ऑल, उसके रेशमी भूरे बालों ने सभी को आकर्षित किया। एक और हेयर होता है फ्रेंड HEIR, लेकिन एक्चुअल में इसका H जो है ये साइलेंट रहता है, तो इसका उच्चारण एयर पढ़ा जाता है। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, वारिस। जैसे उदाहरण देंगे, स्टुअर्ट वाज द ओनली हेयर टू द वास्ट प्रॉपर्टी ऑफ हिज फादर,
स्टुअर्ट अपने पिता की विशाल जमीन जायदाद का एकमात्र उत्तराधिकारी था। फ्रेंड्स, हेयर एक और होता है HARE। HARE हेयर का अर्थ होता है खरगोश या खरहा भी कहा जाता है इसको। जैसे उदाहरण देंगे, यहाँ फ्लोक ऑफ हेयर्स वाज ईटिंग द क्रॉप इन द फार्म। खेत में एक खरगोशों का झुंड फसल को खा रहा था। 13 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो हील HEEL हील का अर्थ होता है जूते या पैर का जो तलवा होता है, इसको हील कहा जाता है। जैसे सी ऑलवेज वियर्स हाई हील सैंडल्स, वह हमेशा ऊंचे तलवे की सैंडल्स को पहनती है। हील फ्रेंड एक और होता है HEAL। हील का अर्थ होता है किसी बीमारी से ठीक होना, अच्छा होना, या घाव भरने को भी हील कहा जाता है। हील या हीलिंग वर्ड आपने सुना हो। जैसे द पेशेंट इज हीलिंग फास्ट ड्यू टू प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित इलाज के कारण मरीज तेजी से ठीक हो रहा था। उचित इलाज के कारण मरीज तेजी से ठीक हो रहा है। फ्रेंड्स, हैंगर HANGAR, ए से आप याद रख सकते हैं A फॉर एरोप्लेन, तो A आ रहा है यहाँ पे G के बाद में। तो हवाई जहाज रखने की जो जगह होती है, जैसे गाड़ियों को रखने की जगह को हम गैराज कहते हैं, ऐसे ही जहाँ हवाई जहाज को रखने का स्थान होता है एयरपोर्ट पे, उसको हैंगर कहा जाता है। उदाहरण देंगे, नंबर ऑफ एरोप्लेन्स वर स्टैंडिंग इन द हैंगर। हैंगर में बहुत सारे हवाई जहाज खड़े थे। हैंगर एक और होता है जिसके अंत में आप देखेंगे जी के बाद ई आ रहा है। तो जो कपड़े लटकाने के लिए एक वस्तु होती है प्लास्टिक की या लकड़ी की, उसको हैंगर कहते हैं फ्रेंड। उदाहरण देंगे, प्लीज पुट द कोट ऑन द हैंगर इन द अलमीरा। कृपया कोट को अलमारी में हैंगर पर टांग दीजिए। यहाँ आप ए से याद रख सकते हैं फ्रेंड, ए फॉर एरोप्लेन। तो ए आ रहा है, यानी एरोप्लेन रखने की जो जगह होती है उसको हैंगर कहा जाता है। 15 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो हीरोइन या हेरोइन भी पढ़ा जाता है इसको। हेरोइन, हेरोइन अफीम या अफीम से बनने वाली एक ड्रग होती है, उसको हेरोइन कहते हैं। जैसे उदाहरण देंगे, 3 men वर अरेस्टेड बाय द कस्टम्स ऑफिसर्स एट द एयरपोर्ट फॉर कैरिंग हेरोइन इन देयर बैग। कस्टम ऑफिसर के द्वारा एयरपोर्ट पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया अपने बैग में हेरोइन ले जाने के लिए। फ्रेंड, एक और वर्ड होता है हीरोइन, जिसमें आप देखेंगे केवल एक ही अंतर है कि इसके अंत में ई आ रहा है। तो जो फिल्मों में अदाकारा होती हैं, नायिकाएं होती हैं, इनको हीरोइन कहा जाता है। हीरो मतलब होता है नायक और हीरोइन का मतलब होता है नायिका। उदाहरण देंगे, शर्मिला टैगोर वाज अ फेमस हीरोइन। शर्मिला टैगोर एक प्रसिद्ध नायिका थी। 16 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो आइडल, IDLE, आइडल का मतलब होता है फालतू, बेकार, निष्क्रिय, निकम्मा। जैसे उदाहरण देखिए, डोंट सिट आइडल ऑल द टाइम। पूरे टाइम फालतू मत बैठिए। आइडियल, IDEAL, आइडियल का मतलब होता है फ्रेंड्स आदर्श। जैसे सचिन तेंदुलकर इज एन आइडियल प्लेयर फॉर मोस्ट ऑफ द न्यू कमर्स। सचिन तेंदुलकर अधिकांश नए आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक आदर्श खिलाड़ी होते हैं। तीसरा एक और होता है फ्रेंड आइडल, आइडोल भी पढ़ा जाता है इसको। आइडोल का मतलब होता है मूर्ति, प्रतिमान। जैसे उदाहरण दें कि द हिंदूज बिलीव इन आइडल वर्शिप। हिंदू लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। 17 नंबर देखें फ्रेंड, तो इंजेनियस, इसकी स्पेलिंग को देखें आप, एन के बाद IOU आ रहा है। इंजीनियस का मतलब होता है चालाक, चतुर, बुद्धिमान। जैसे मिस्टर सुशांत इज एन इंजीनियस मैन हु ऑलवेज मेक्स राइट डिसीजन। मिस्टर सुशांत एक बुद्धिमान, चालाक व्यक्ति हैं जो हमेशा सही फैसला करते हैं। दूसरा देखें फ्रेंड, तो इनजेनुअस, यहाँ आप देखें तो एन के बाद UOU आ रहा है। इनजेनुअस,
इनजेनुअस का मतलब होता है भोला भाला व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति जो आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेता है। जैसे संजना इज एन इनजेनुअस गर्ल, शी डजंट अंडरस्टैंड इवन वर्ल्डली ट्रिक्स। संजना एक भोली भाली लड़की है जो यहाँ तक कि सांसारिक चालबाजी को भी नहीं जानती। 80 नंबर देखें फ्रेंड, तो इनसाइट, INCIT, इनसाइट का अर्थ होता है भड़काना, उकसाना, उत्तेजित करना। जैसे द लीडर ट्राइड टू इंसाइट पीपुल अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, नेता ने लोगों को सत्ताधारी दल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। दूसरा एक और इंसाइट होता है फ्रेंड, INSIGHT, इंसाइट का मतलब होता है किसी विषय की सूक्ष्म समझ होना, दृष्टि होना, सूक्ष्म जानकारी होना किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित। जैसे ही हैड इनसाइट नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, उसे मानव स्वभाव की सूक्ष्म समझ है। 19 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो IN जो है ये सभी लोग आप जानते हैं, इनका मतलब होता है अंदर, अंदर की ओर। जैसे मदर वेंट इन द रूम, माँ कमरे के अंदर चली गई। लेकिन इन एक और होता है फ्रेंड, INN, इनका मतलब होता है सराय, सराय जो आप होटल कहते हैं, जहाँ पे कोई व्यक्ति रुक सकता है, ठहर सकता है, इस स्थान को कहते हैं इन। जैसे पीपल यूज्ड टू स्टे इन द धर्मा इन ड्यूरिंग देयर जर्नी, लोग अपनी यात्रा के दौरान धर्मा इन में रुका करते थे। 20 नंबर फ्रेंड देखें, तो जेलस, जो जे से शुरू हो रहा है, जेलस यानी होता है ईर्ष्यालु, ईर्ष्या रखना। जैसे रक्षिता शुडंट बी जेलस ऑफ हर सिस्टर, रक्षिता को अपनी बहन से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। एक और होता है फ्रेंड, इसमें आप देखेंगे तो जे की जगह जेड हो जाता है, तो जेड हो रहा है। जेलस का अर्थ होता है उत्साही, जो किसी चीज के प्रति उत्साही होता है। जैसे उदाहरण देखें तो चिल्ड्रन आर वेरी जेलस रिगार्डिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, बच्चे अपनी नई यूनिफॉर्म के लिए बहुत अधिक उत्साही हैं। 21 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो नाइट, KNIGHT, इसमें के साइलेंट रहता है, इसको नाइट पढ़ा जाता है। नाइट का अर्थ होता है सूरवीर, सूरमा, योद्धा। जैसे द किंग हैड अ नंबर ऑफ नाइट्स इन हिज आर्मी, राजा के पास उसकी सेना में बहुत सारे योद्धा थे। फ्रेंड्स NIGHT, नाइट हम सभी जानते हैं रात को कहते हैं नाइट। जैसे वी गो टू बेड अर्ली एट नाइट, हम रात को जल्दी सो जाते हैं। 22 नंबर देखें फ्रेंड, तो नॉट, KNOT, नॉट का मतलब होता है गांठ, किसी चीज की गांठ पड़ जाती है, गांठ लगाते हैं तो उसको कहते हैं नॉट। जैसे टाई ए लूज नॉट इन द रोप एंड होल्ड बाय द हैंड, एक ढीली गठान बांधिए रस्सी में और उसे अपने हाथ से पकड़ लीजिए। तो नॉट का अर्थ यहाँ पर जो है गांठ, गठान। एक और नॉट होता है फ्रेंड NAUGHT, नॉट का मतलब होता है शून्य। जैसे द एक्सपेरिमेंट एंडेड इन द नॉट, यानी परीक्षण शून्य में समाप्त हो गया, यानी उसका कोई परिणाम नहीं निकला। 23 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो लाइटन, इसकी स्पेलिंग देखें LIGHTEN, लाइटन का मतलब होता है हल्का करना। इसमें ING लगा के लिखेंगे तो लाइटनिंग हो जाएगा, किसी चीज़ को हल्का करना यानी उसका वजन कम करना। जैसे प्लीज लाइटन द वेट फ्रॉम योर फादर्स शोल्डर, कृपया अपने पिता के कंधों से बोझ को कम कर दीजिए, वजन को कम कर दीजिए, यानी वजन को हल्का कर दीजिए। लाइटनिंग एक और होता है फ्रेंड, जिसमें आप देखेंगे टी के बाद ई नहीं आ रहा, तो लाइटनिंग जो आसमानी बिजली कड़कती है इसे लाइटनिंग कहा जाता है। द लाइटनिंग एंड रेन मेड अ हैवॉक इन द होल टाउन, बारिश और बिजली ने पूरे शहर में विध्वंस मचा दिया।
24 नंबर देखिए फ्रेंड, तो लेटर, LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में, जब हम समय से संबंधित बात करते हैं। जब समय से संबंधित बात करते हैं और बाद में जब हम बोलते हैं तो इसको हम लेटर कहते हैं। ये अर्ली का उल्टा होता है। अर्ली मतलब होता है नियत समय से पहले, और समय के बाद में तो फिर लेटर कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखें, कुड यू प्लीज़ कॉल मी लेटर, क्या आप कृपया मुझे बाद में फ़ोन कर सकते हैं। तो बाद में का मतलब यहाँ समय की बात कर रहे हैं, यानी कुछ देर के बाद। दूसरा होता है फ्रेंड LATTER, LATTER, लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो अर्थ तो दोनों का एक सही है, लेकिन इनके प्रयोग में बहुत अंतर है। ये वाला जो लेटर है, ये फॉर्मर का अपोजिट होता है जब हम क्रम की बात करते हैं, ना कि समय की। LATER लेटर जो है समय की बात जब हम करते हैं बाद में, यानी समय के अर्थ में। जब हम क्रम की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, तो फॉर्मर के अपोजिट के रूप में हम लिखते हैं LATER लेटर। जैसे उदाहरण देखें कि अमेरिका एंड रशिया बोथ आर रिच, अमेरिका और रूस दोनों ही धनवान हैं, बट द फॉर्मर इज मोर अग्रेसिव देन द लेटर। लेकिन पहले वाला, देखिए पहले वाला मतलब कौन, अमेरिका, जिसे हमने पहले लिखा है, पहले वाला बाद वाले से ज़्यादा आक्रामक है। तो देखिए बाद वाला कौन है, जो बाद में हम लिख रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं यानी। तो यहाँ जब क्रम की बात करते हैं तो LATTER लेटर का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड तीसरा एक और लेटर होता है LETTER। ये लेटर का अर्थ एक तो होता है अक्षर, और दूसरा अर्थ होता है इसका पत्र। जैसे प्लीज राइट योर नेम इन द कैपिटल लेटर्स, कृपया अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखिए। ही सेंट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, उसने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजा। हम देखते हैं फ्रेंड इस वीडियो का 25 नंबर और आखिरी क्वेश्चन। तो लूज या लॉस भी पढ़ा जाता है, कुछ लोग इसको लॉस पढ़ते हैं, कुछ लोग लूज पढ़ते हैं, दोनों तरह से पढ़ा जाता है। लूज का अर्थ होता है खो देना, भूल जाना। जैसे यू शुडंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी नाउ, आपको अब इस मौके को नहीं खोना चाहिए। तो इसको लूज भी पढ़ा जाता है और लॉस भी पढ़ा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ हम इसका प्रयोग एक वर्ब के रूप में कर रहे हैं फ्रेंड। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट। दूसरा एक और होता है लूज। लूज मतलब होता है ढीला, कोई चीज़ ढीली हो जाती है तो उसको हम कहते हैं लूज हो गया। जैसे हिज ट्राउजर्स हैव बिकम लूज, उसका ट्राउजर यानी पैंट जो है लूज हो गया, ढीला हो गया। फ्रेंड लॉस एक और होता है LOSS। LOSS लॉस जो है, LOSE लॉस वर्ब होती है और इसका नाउन फॉर्म होता है LOSS लॉस। लॉस का अर्थ होता है घाटा, नुकसान। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपने सुना होगा, मैथ्स में एक चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो लॉस का मतलब होता है घाटा, नुकसान। जैसे द कंपनी हैड फेस्ड हैवी लॉस इन द लास्ट डील, कंपनी को पिछले सौदे में भारी घाटे का सामना करना पड़ा था। तो फ्रेंड आज हमने ये 25 क्वेश्चंस देखे। ये होमोनिम्स या कंफ्यूजिंग वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। इनकी स्पेलिंग वगैरह पे और अर्थ पे आप विशेष ध्यान दें। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। फ्रेंड्स अपने व्यूज एंड सजेशन मुझे भेजते रहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। प्लीज टेल योर फ्रेंड्स आल्सो। For detailed study you can contact to our coaching center. The address and phone number of coaching center you can see on your screen. तो फ्रेंड इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।